हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरे माथे पे देख रहे हैं टीका। तो अभी जस्ट गृह प्रवेश से हम लोग आए हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन। थाना में जाना है कुछ कंप्लेन करने, तो अभी एफआईआर करने जा रहे हैं। उसके बाद से क्या हुआ है, किस वजह से जा रहे हैं, वो आपको आगे चल के बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल सोच रहे हैं लड्डू को लेके जाना सेफ है कि नहीं है। और लड्डू सो भी जाता है एक्चुअली में, तो लड्डू को छोड़ के जाएंगे, ठीक है। और छुटकी को लेके जाते हैं और यहीं पे है पुलिस स्टेशन, पास में ही 3 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग जल्दी से जाके जल्दी आते हैं। आगे ब्लॉग में बताते हैं क्या हुआ है, किस वजह से हम लोगों को ये सब स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तो आई होप आप लोग भी जानना चाहोगे, तो जल्दी से बताएंगे। बाकी मैं अभी गई थी तो इतना लंबा लंबा ईयररिंग पहनी थी, वो स्क्वायर वाले, बड़े ही फटाफट से निकाली हूँ। और अब जाते हैं पुलिस स्टेशन, जाके कंप्लेन पहले करते हैं, उसके बाद आगे की बातें आगे बात करते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे लड्डू? एक्चुअली मैं उधर गृह प्रवेश में ही थी, तो इन्होंने अभी मेरे को बोला है कि साइबर क्राइम से कॉल आया है और हम लोगों को एफआईआर करने जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ बहुत बड़ा एक किस्सा हो चुका है, जो कि आपको ये बातें बता देंगे। अभी आज तो संडे पूरा हमारा बर्बाद चला गया। तो अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, बट लड्डू की मम्मी जाएंगे, 2 आदमी। लड्डू घर पे रहेगा क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका है और कल मेरा ऑफिस पे स्टार्ट है। तो आज चलो चलते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं आगे, व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हम लोग पहुँच गए हैं अपना जो मेरा केआर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे लोकल वाले में जाके हम लोग कंप्लेन करेंगे, देखते हैं हमारा क्या एक्शन कितना होता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन पहुँच के पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को ना अंदर से बड़ा अलग सा वाइब आता है। मतलब मेरे को पुलिस स्टेशन ये सब जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं होगा, लेकिन मजबूरी के टाइम पे जाना पड़ जा रहा है। यहाँ हम लोग गए तो एक्चुअली गए तो यहाँ पे पहले हम लोगों को बोला गया कि आप लोग क्यों आए, मतलब कैसे आए, आप लोगों को किसी ने बोला है कि नहीं। तो हमें जैसा कि साइबर सेल वालों ने बोला था कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, लोकल पुलिस स्टेशन में एक बार कंप्लेंट डाल दीजिए, एफआईआर। तो हम लोगों ने एफआईआर किया है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं सोशली या फिर ऑनलाइन, वो हम लोग पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम में करेंगे। एक्चुअली साइबर क्राइम में हम लोग करेंगे, बिकॉज जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो या इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो या फेसबुक से रिलेटेड हो, वो चीज़ों को हमें अगर कंप्लेन करना है तो हमें साइबर क्राइम, जो भी सोशली चीज़ें हमारे साथ हो रही है, उनको हम साइबर क्राइम में ही रिपोर्ट करते हैं। और हम लोगों ने सुबह ही रिपोर्ट किया था, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ हुई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग जब वहाँ पहुँचे ना, और भी बहुत सारे लोग मिले। मतलब ऐसे ऐसे मेरे को आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसे ऐसे भी कंप्लेन मतलब कर सकते हैं। फिर उसके बाद से उन पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने बोला कि आप रिटन में एक बार कंप्लेंट डाल दो, कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप रिटन में डालो। तो यहाँ मैं लड्डू के पापा को बोली कि मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही थी टू द पुलिस केआर पुरम पुलिस स्टेशन टीम। तो उसके बाद मैं वहाँ पे आगे डिटेल्स दे रही थी, लेकिन लड्डू के पापा कुछ कुछ बता रहे थे, तो मैं बोली एक काम करो आप ही लिख दो। तो उनको मैंने दिया, लेकिन वो यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है। और जो भी हमारी चीज़ें हमारे साथ हुई थी उसकी स्क्रीनशॉट, उसका डिटेल्स, वो सब हम लोग लेके गए थे। फिर लड्डू के पापा यहाँ लिखे, तो इन्होंने काफ़ी देर में, मतलब हम दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे थे और इन्होंने अपनी लिखी। फिर उनका भी एक एप्लीकेशन, मैं बोल रही थी देख लीजिए साइड में वो अंकल कैसे लिख रहे हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं अपने वेज में लिखूँगा। और फिर मैंने भी अपना कंप्लेन लिखा, जो भी मुझे लिखना था। तो उसके बाद से यहाँ पे लड्डू के पापा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए कंप्लेन लिख रहे थे, बिकॉज़ ऑफिशियली चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते जिससे आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो सोच समझ के ही लिखना था। तो यहाँ पे मैं भी लिख रही थी और वापस से मैंने बोला कि आप, उन्होंने मुझे अपना दे दिया। फिर उसके बाद से मैंने अपना ले कर के लिखा और मैंने बोला कि चलो मैं मतलब लिख के जल्दी से हम लोग करते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग सिर्फ छुटकी को लेके ही गए थे वहाँ पुलिस स्टेशन में।
क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे इतना मतलब अजीब सा लगा ना। अंदर जाके मैंने पूछा, मतलब अंदर तो हम लोग गए ही थे क्योंकि साइबर क्राइम रिपोर्टर जो होते हैं, रिपोर्टर नहीं एक्चुअली रिपोर्ट वहाँ तैयार होती है, क्राइम रिपोर्ट तैयार होती है। तो वहाँ मैं गई तो वहाँ तो मेन बोर्ड पे ही इतनी सारी चीज़ें थी ना, मर्डर की, थेफ्ट की, मतलब बहुत सारे जो भी क्राइम होते हैं उन सब का वो था। तो वहाँ पे मैं गई तो मैंने देखा, फिर हम लोगों का जो था ना वो साइबर क्राइम वाले उसमें लेके गए हम लोगों को बैठाए, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, मतलब कि सोशली हुई हैं। तो इसीलिए हम लोग अंदर गए तो देखे कि वहाँ लॉकअप भी था, जेल था। तो वहाँ पे जेल में हम लोग देखे कि फीमेल का भी था, मेल का भी था, मतलब दोनों था। तो वहाँ पे हम लोग मैंने उनको पूछा पुलिस वाले को कि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे ही जेल है, और वहाँ पे बैठ के हम लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, अपनी जो भी चीज़ें हुई थी। तब मैंने पीछे मुड़ा तो देखा कि यार इसमें तो मतलब था, लेकिन उसमें मेल वाले में भी फीमेल वाले में भी ना, एक्चुअली फ़ीमेल तो नहीं थी कोई भी, तो मेल थे उसमें 3 जन और एक में थे और। तो किसी में रॉबरी वाले थे, किसी में मर्डर वाले थे, मतलब अलग ही अलग था। मैं देखी नंबर ऑफ़ मर्डर वाले और जो ये मोटर व्हीकल्स वाले थेफ्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही उसमें थे। तो मैंने देख के लड्डू के पापा ने बोला कि तुम देख लो, देख के एक बार एक्सप्लोर कर लो, जो भी चीज़ें थी हम लोग फ़ोटोज़ लेके गए थे वो चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन करके लिख के दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम सारा अटैचमेंट भी दिए कि किन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम हो रही है, किन चीज़ों से नहीं हो रही है। तो ये रिटन में एप्लीकेशन हम लोग फटाफट से लिख के तैयार किया, और उसके बाद से हम लोगों ने अपना जो भी डिटेल्स हमें देना था वो दिया। और हम लोगों ने पास में ही एक और अंकल आए थे, उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, उनसे बात हुई। फिर उसके बाद से एक लेडी से बात हुई जो कि यूपी से थी, और उनके हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लाइक उनको एडमिट तो कर दिया था बट उनका ना बिल, उनका कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया था और बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो वो एडमिट तो हो गई थी और ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन बोला कि आज ट्रीटमेंट होगा, उस दिन भी कुछ नहीं किया। तो उनका ना बिल एक्चुअली बढ़ाते जा रहा था, तो 25,000 पर डे, क्योंकि बैंगलोर थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और सबसे पहले तो उन लोगों ने बोला था कि इंश्योरेंस से हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ इंश्योरेंस से कवर नहीं किया उन लोगों ने, और बोलते कि अब हमें कैश में दो। यहाँ अंकल से हम लोग बात कर रहे थे कि अंकल के साथ क्या प्रॉब्लम है, अंकल ने भी अपनी बातें बताई। यहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने अपना पूरा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। उसके बाद से इनसे बात हुई हमारी, फिर जो सीनियर थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने हमारी सारी डिटेल्स ली, फिर अपना हैंड रिटन में वो किया। एंड देन उसके बाद से हमें आगे की टीम की तरफ भेजा गया कि आप वहाँ जाके अपना कंप्लेन देख लो, चेक कर लो कि हम लोग FIR हम लोग एक्चुअली किए। तो वो FIR करके हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था और छुटकी थी मेरे गोद में। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुलिस टीम से बात किया, और आगे क्या होता है वो सब आगे व्लॉग में बताऊँगी मैं, नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी, क्यों हम लोग गए कंप्लेन करने, क्या कंप्लेन करने गए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आए।